पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक असर करता है ये पाउडर। और दिन में आप इसे कभी भी पी सकते हो बनाकर। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं ये पाउडर की बात कर रही हूँ। ये प्रोटीन मिल्क पाउडर है, जिसे आप पानी में भी घोलकर पी सकते हो और दूध में भी मिलाकर पी सकते हो। आप इसकी ठंडाई बनाकर भी पी सकते हो गर्मियों में। इसे आप चिल्ड पानी के साथ भी पी सकते हो और आप इसे गर्म पानी के साथ भी पी सकते हो। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही कारगर है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ईज़ी सा नुस्ख़ा है, मेरे खुद का ट्राई किया हुआ नुस्ख़ा है ये। और इससे जोड़ों का दर्द, शरीर की थकान, सिर का दर्द, अनिद्रा सभी दूर हो जाती हैं और बालों पर, चेहरे पर इतना असर करता है, स्किन इससे चमकदार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल राधा योगेश महावर में आपका ढेर सारा स्वागत है दोस्तों। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मखाना। तो मैं आपको ये मखाना दिखा रही हूँ। मैंने एक बड़ी कटोरी मखाना लिया है, क्योंकि मैं इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके रखूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, आप कितना मखाना मतलब कितना पाउडर बनाना चाहते हो। तो इसके लिए मैंने ये मखाने ले लिए हैं और अब जो भी हम सामग्री लेंगे, इससे आधी क्वांटिटी में लेंगे। तो ये मैंने एक बड़ी कटोरी मखाने लिए हैं। अब हमें चाहिए 1 कटोरी, इससे मतलब आधी कटोरी, इससे छोटी कटोरी है वो। तो ये हमें 1 कटोरी चाहिए सौंफ। तो सौंफ को भी मैंने अच्छे से साफ करके रख लिया था फ्रेंड। तो याद रखिएगा, हम जो भी सामान लें साफ सुथरा हो, मतलब कि उसमें कोई भी कीड़े वीड़े ना हो। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी सौंफ ली है और उसे भी इसी थाली में डाल दिया है। अब मैं इसी कटोरी के नाप से सारा सामान लूँगी। तो फ्रेंड, इसी कटोरी की आधी कटोरी हमें लेनी है काली मिर्च। तो ये काली मिर्च भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और ये है खरबूजे के बीज, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा डाल सकते हो फ्रेंड्स। मेरे पास कम थे, इसलिए मैंने 2 ही टेबल स्पून इसमें खरबूजे के बीज डाले हैं और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए उसी कटोरी के माप से बादाम। तो ये मैंने बादाम लिए हैं, इनको भी मैं इसी में डाल देती हूँ और ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, आप जानते ही हो बादाम के गुणों को। तो अब उसी कटोरी के आधी कटोरी हमें लेने हैं काजू। तो ये मैंने काजू लिए हैं और ये भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इन मखाने को हटा दूंगी एक तरफ और इन सारे सामग्री को मैं ऐसे ही मिक्स कर दूंगी हाथों से। हाथों से मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है और उस कढ़ाई में डाल करके इस सारी सामग्री को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो फ्रेंड, याद रखिए, हमें इसे जब तक भूनना है जब तक ये चटकने ना लग जाए, मतलब कि जैसे कि सौंफ है और इसमें काली मिर्च है, इसकी चट-चट आवाज़ आने लग जाएगी, तब तक हमें ये रोस्ट करना है और मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। एक अच्छी सी महक आने लगेगी आपके किचन में इसे रोस्ट करते हुए। तो इसका ये ही सबूत है, जब इसमें ये चटकने की आवाज़ आने लग जाए तो इसकी गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ये रोस्ट हो चुके होंगे उस टाइम। तो मैं इसे रोस्ट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कब तक भूनने हैं हमें। फ्रेंड, इसे भूनते हुए मुझे हो गए हैं 15 मिनट और 15 मिनट बाद ये इसमें से चट-चट करने की आवाज़ आने लगी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी चट-चट की आवाज़। तो फ्रेंड, आप सुन सकते हो इसमें से आवाज़ आ रही है चट-चट की। तो इसे अब मैं निकाल लेती हूँ एक दूसरे बर्तन में और इसी सेम कढ़ाई में हम लेंगे अब जो हमने मखाने लिए थे उनको भूनेंगे और उनको भी हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भूनना है और तब तक भूनना है कि जब तक वो एक क्रंची से फ्लेवर में ना आ जाए, मतलब कि क्रंची ना हो जाए तब तक। तो मैं इनको भी भून लेती हूँ। इनको भूनने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5-6 मिनट लगते हैं इन्हें मखाने में भूनने में। तो इसमें अब हम डालेंगे 4 से 5 गुलाब की पत्तियाँ, जो कि फ्रेश हैं मेरे पास। अगर आपके पास सूखी गुलाब की पत्तियाँ हों वो भी डाल सकते हो और अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो। मैं इसे सिर्फ दूध में या फिर कोई ड्रिंक में अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ये पत्तियाँ डाल रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो डाल सकते हो, वरना ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि जो गुलाब की माला होती है उसमें से भी तोड़ करके आप डाल
डाल सकते हो। अगर गुलाब की माला भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो फ्रेंड्स। और अगर सूखे हैं गुलाब की पत्तियाँ तो वो भी कारगर हैं, उन्हें ज़्यादा भूनने में टाइम नहीं लगता है। तो ये मेरे पास फ्रेश है इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ और इनको भी रोस्ट कर लेती हूँ इनके साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5-6 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और ये कुरकुरे होने तक हमें भूनने हैं। तो मैं दिखाती हूँ इनमें कैसा क्रंची सा फ्लेवर आ गया है। तो फ्रेंड मैं आपको एक मखाना तोड़ कर के दिखा रही हूँ, एकदम से क्रंची हो गया है ये, एकदम से चूरा हो रहा है इसका तोड़ करके। तो ये मखाने भी भुन चुके हैं और इसे हम उसी कढ़ाई में मतलब कि उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने बादाम और बाकी सामग्री डाली हुई है और इसे ठंडा होने देते हैं। सेम उसी कढ़ाई में अब हम भुनेंगे चने। तो ये चने मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ जिस हिसाब से मैंने मखाने लिए थे। तो ये मखाने के बराबर मैंने चने लिए हैं, मतलब उसी बड़ी कटोरी से मैंने चने लिए हैं और इनको भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ये हमें सिर्फ 2 से 1 मिनट के लिए ही रोस्ट करने हैं क्योंकि ये पहले से ही रोस्टेड चने हैं, भुने हुए चने हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हमें ये चने छिलकों के साथ ही लेना है। तो फ्रेंड, भुने हुए चने हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। सबसे ज़्यादा ये दूध के साथ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो मैं इन चनों को अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ, हल्का सा, मतलब इनमें जो भी मॉइस्चर होगा वो भी निकल जाएगा। और ये अच्छे से भुन भी चुके हैं तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चने मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिए हैं और ये एक तरफ ठंडे हो रहे हैं। तब तक हम क्या करेंगे, ये जो मखाने वगैरह हैं इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। जिस कटोरी से हमने सारी सामग्री नापी थी उसी कटोरी को भरकर हम लेंगे अंजीर। और ये कुछ इस तरीके से होती है, एक रस्सी में माला की तरह पिरोई हुई होती है और बहुत सारी लंबी होती है ये माला की तरह। तो ये मैं ले लूँगी 1 कटोरी भरकर और ये भी बहुत ही फायदेमंद है अपने शरीर के लिए। तो इसे हम बाद में लेंगे लेकिन एक तरफ रख देते हैं। तो फिलहाल ये सामग्री ठंडी हो चुकी है तो चलिए इसे मिक्सी जार में पीस लेते हैं। जितना हमारे मिक्सी जार में जगह होगी हम उतना उतना करके इसे पीस लेंगे। और उससे पहले हम डालेंगे हरी इलायची और ये मेरे पास 10 से 12 हरी इलायची हैं, सॉरी। और इसे हम छिलका उतार करके लेंगे। छिलका उतार लिया है मैंने और अब इसे इसमें डाल दूंगी और जितना हमारी मिक्सी जार में आएगा उतना हम इसे पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो पाउडर पिसकर अच्छे से रेडी हो गया है और ये बहुत ही बारीक पिसा है। इतना ही बारीक पीसना है हमें क्योंकि हमें ये दूध या पानी में घोल करके पीना है। तो ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ये बारीक पीस करके रख लिया है। अब बाकी की जो सामग्री है उसे भी हम पीस लेते हैं। तो फ्रेंड, बाकी की बची हुई सामग्री के साथ हम उन चनों को भी पीस लेंगे जो हमने ठंडे करने के लिए रखे थे, क्योंकि ये इसी में मिक्स फिर भी हो जाएंगे इसलिए। तो फ्रेंड, ये पाउडर भी पिस करके रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी अंजीर। और ये अंजीर हम लास्ट में इस वजह से डाल रहे हैं फ्रेंड क्योंकि ये हल्की सी गीली होती हैं, ज़्यादा सूखी नहीं होती हैं और ये मीठी होती हैं तो चिपचिपी हो जाती हैं, इसलिए पाउडर फिर अच्छे से नहीं पिस पाता है। तो हमें ये लास्ट में पीसनी है पाउडर के साथ ही ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो ये पाउडर पिस करके एकदम से रेडी हो गया है और बहुत ही बारीक पिसा हुआ है ये पाउडर। तो चलिए इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। और ये दोनों पाउडर जो हैं, इन दोनों पाउडर को हम अच्छे से हाथों से या फिर चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये पाउडर तो एक ही है बट हमने अलग अलग पीसा है, इस वजह से ये 2 तरह का दिख रहा था। तो इसमें पीछे वाले में हमने अंजीर डाली थी, इस वजह से ऐसा हो गया है। तो चलिए इसे अब एक डिब्बे में भर करके रख देते हैं, एयर टाइट कंटेनर में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये वाला डिब्बा है, इसे मैं इसमें भरकर रख दूंगी। आपके पास कांच का बर्तन हो तो उसमें भी रख सकते हो और ये 1 से 1.5-2 महीने के लिए अच्छे से चल जाता है। आप चाहो तो इसे 1 साल तक के लिए भी रख सकते हो, इसका कुछ भी ख़राब नहीं होता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मैं इसी में भर करके इसे रख देती हूँ।
तो फ्रेंड देख सकते हो ये डिब्बा भर चुका है और चलिए मैं अब आपको इसका सेवन करना बताती हूँ कैसे करते हैं। तो मैं एक पाउडर से 2 ड्रिंक बनाऊंगी और ये आप समर में भी पी सकते हो और आप इसे विंटर में भी पी सकते हो। तो ये मैं पहले दूध में बता रही हूँ, आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हो। मेरे पास गर्म दूध है तो ये गर्म दूध में मैं अब डालूंगी थोड़ा सा शहद। आप इसके साथ मिश्री भी ले सकते हो, चीनी भी ले सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हमें डालना है 1 चम्मच पाउडर। 1 चम्मच पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये दूध बन करके एकदम से रेडी है। आप इस दूध को सुबह नाश्ते से पहले और शाम को खाने के बाद ले सकते हो। बहुत ही फायदेमंद होता है ये दूध, सारी शरीर की थकान दूर कर देता है और फिर से हमारे शरीर को जवां-दुस्त कर देता है। तो अब मैं ये ड्रिंक बना रही हूँ, ये चिल्ड पानी में बना रही हूँ। आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हो, लेकिन गर्म पानी के साथ लो तो आप खाली पेट सुबह ले सकते हो। फ्रिज का ठंडा पानी डाला हुआ है और इसमें डाला है 1 चम्मच शहद और फिर से कहूँगी आप इसके साथ चीनी या मिश्री भी ले सकते हो। तो ये मैंने 1 चम्मच शहद डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा ठंडा है पानी, इस वजह से शहद देरी से घुल रहा है। आप इसे नॉर्मल पानी में भी घोर करके ले सकते हो। तो ये मैंने शहद घोल लिया है। अब इसमें वो जो हमारा पाउडर है 1 चम्मच डालेंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब, क्योंकि हम इसे ठंडा बना रहे हैं और आप इसे कभी भी पी सकते हो और ये बहुत ही अच्छा लगता है पीने में ठंडा ठंडा। तो मैंने एक ही पाउडर से 2 ड्रिंक बनाई हैं फ्रेंड्स। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, इस पाउडर को बना करके आप ज़रूर पीना, क्योंकि ये आप गर्मियों में और सर्दियों में दोनों सीजन में पी सकते हो और शरीर के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। प्लीज़ इस पाउडर को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मेरी बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली किसी ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखना।